जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब अगर आप देख रहे हैं कि मेरा पैसा कम हो रहा है पोर्टफोलियो में, तो डर का माहौल आना लाजमी है। लेकिन जब पैसा बढ़ रहा होता है तो लालच आना भी लाजमी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको इन दोनों चीज़ों की इजाज़त नहीं है। अगर आप इस सोच में रहेंगे कि मेरा पैसा कम हो रहा है और आप डर के पैसा निकाल लेंगे या बंद कर देंगे, तो भी आप फंस सकते हैं। और अगर पैसा आपका बढ़ रहा है काफ़ी तेज गति से और आप लालच में आके भी पैसा निकाल लेंगे, तो भी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में आपका जो मेंटेलिटी है ना, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मार्केट क्योंकि गिर रहा है बहुत ज़्यादा, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिर रहा है, तो इसके कारण बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या एसआईपी बंद कर दे, क्या हम एसआईपी छोड़ दें, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है। उधर ईरान और इजराइल का युद्ध भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध भी नहीं रुक रहा है, तो युद्ध भी चल रहा है, मार्केट और ज़्यादा गिर रहा है, तो और ज़्यादा गिरने के चांसेस है। तो क्या हमें एसआईपी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट और ज़्यादा गिरते ही जा रहा है, तो हमारा पैसा तो और ज़्यादा नीचे चलते जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट एक महीने के अगर डाटा देखा जाए, निफ्टी 50 का अगर हम डाटा से उठा के देखते हैं, तो पिछले एक महीने में लगभग 5% निफ्टी 50 गिर चुका है। ठीक है, 26,000 से लगभग 24,000 आ चुका है निफ्टी 50, जिसके कारण डर का माहौल बना हुआ है बहुत सारे लोगों में। और इसके कारण अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो लोगों का थोड़ा बहुत 4-5% थोड़ा बहुत नीचे गया है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल है। लेकिन अगर आप पिछले एक महीने का डाटा देख रहे हैं तो 5% निफ्टी 50 गिरा है। लेकिन अगर पिछले एक साल का डाटा देखेंगे तो 26% मार्केट ग्रो भी हुआ है। तो मार्केट अगर गिरा है 5%, लेकिन पिछले एक साल में 26% बढ़ा है, तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या है ना, म्यूचुअल फंड एक लंबे समय का खेल है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म का खेल है ही नहीं। जो लोग 1-2 महीना का अगर नेगेटिव रिटर्न देख के आते हैं जाते हैं, वो लोग कभी म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कोई अगर 1-2 साल का रिटर्न देख के भी भाग जा रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, तो बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। अगर पैसा बनाना है तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, वहां पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना है। और मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, म्यूचुअल फंड पूरी तरह से एवरेजिंग पर काम करता है। एवरेजिंग पे काम करता है का मतलब है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, जब आप एसआईपी कर रहे होते हैं, जब आप पैसा एसआईपी में डाल रहे हैं, किसी भी महीना पैसा डाल रहे हैं, तो किसी महीना मार्केट उठा हुआ है, किसी महीना मार्केट गिरा हुआ है। एसआईपी आपके ऊंचे वाले मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मार्केट जब गिरा हुआ है तो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो होता क्या है कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फंड का एक जो एनएवी होता है, एनएवी उसका प्राइस होता है। हर म्यूचुअल फंड का जो कुछ यूनिट होते हैं उसका एक प्राइस होता है, फिक्स प्राइस चल रहा है। तो जब आप मार्केट उठा हुआ है तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आप महंगे दाम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको कम यूनिट मिलता है। और जब मार्केट गिरा हुआ होता है तब भी आप एसआईपी कर रहे होते हैं, तो अब आपको सस्ते दाम पर ज़्यादा यूनिट मिल रहा होता है, जिससे आपको और ज़्यादा फायदा होता है। तो गिरे हुए मार्केट में जो लोग कहते हैं कि एसआईपी को स्टॉप कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि गिरे हुए मार्केट में आपको और ज़्यादा फायदा होता है। एसआईपी करने वाले लोग को और ज़्यादा फायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको सस्ते दाम पर ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करिए कि 100 रुपये किलो आलू चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके शहर में कितना चल रहा है, वो नहीं, मैं एग्जाम्पल को समझाने के लिए बस आपको कह रहा हूँ। सपोज करिए कि 100 रुपये किलो आलू चल रहा है आपके शहर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, 100 रुपये में आपने 1,000 रुपये में 10 किलो आलू खरीद लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ समय बाद आपने देखा कि मार्केट मतलब आलू का जो भाव है गिर गया। आलू का भाव गिर के यहाँ पर 80 रुपये हो गया। 100 रुपये से 80 रुपये हो गया। लेकिन आपका फिक्स है कि मैं 1,000 रुपये का ही खरीदूंगा, चाहे उसका रेट 100 रुपये हो या 80 रुपये हो या 120 रुपये हो, मैं 1,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आप 1,000 रुपये का ही आलू खरीद रहे हैं। तो जब आप उसका रेट 100 रुपये था आलू का, तो अब आप जब आलू खरीद रहे थे 1,000 रुपये का, तो आपको 10 किलो आलू मिल रहा था। लेकिन अब आलू का रेट 80 रुपये हो गया है, तो क्या आपको 10 किलो आलू मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा? डेफिनेटली आपको ज्यादा आलू मिलेगा, ज्यादा किलो आलू मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रेट कम हो गया है। तो म्यूचुअल फंड भी ठीक ऐसे ही काम करता
करता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एनएवी चल रहा है, सपोज करिए किसी फंड का एनएवी 80 रुपये चल रहा है, किसी फंड का एनएवी 100 रुपये चल रहा है, किसी का 70 रुपये चल रहा है। तब जब आप जब मार्केट उठा हुआ रहता है, पूरा मार्केट बुलिश रहता है, तब आप एसआईपी कर रहे होते हैं। आपका जैसे एसआईपी प्लान है 5,000 रुपए का या 2,000 रुपए का या 1,000 रुपए, जो भी आपका प्लान है, तो आप जितने का भी एसआईपी कर रहे हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब मार्केट उठा हुआ है तो आप महंगे दाम पर यूनिट खरीद रहे हैं, आपको कम यूनिट मिल रहा है, कम सामान मिल रहा है। लेकिन जब मार्केट गिरा हुआ है, जैसे अभी मार्केट गिरा हुआ है, ये एनएवी का प्राइस भी थोड़ा गिरा हुआ है, तो जब आप खरीदते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट मिल रहा है, मतलब ज्यादा आलू मिल रहा है, आपके पास ज्यादा सामान आ रहा है। समझ रहे हैं ना मेरा बात? तो जितना ज्यादा सामान आपके पास आएगा, उसका वैल्यू फ्यूचर में उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो जब मार्केट गिरता है ना, तब आपको और ज्यादा फायदा है। जितना गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे। जिन लोगों ने एसआईपी कंटिन्यू किया था साल 2020 में, यानी जब कोरोना आया था, उन लोगों ने ज्यादा रिटर्न बनाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट गिर चुका था और लोगों ने एसआईपी कंटिन्यू किया, लोगों ने पैसा डाला उसमें। तो उससे हुआ क्या, उन्हें सस्ते दाम पर ज्यादा यूनिट मिल गया। ज्यादा यूनिट मिल गया मतलब बाद में जाकर जब मार्केट रिकवर किया, तो उसके बाद आपने देखा कि उनका रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिला। इसका रीजन सिर्फ एक है कि जितना मार्केट गिरे, उतना ज्यादा पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डरना नहीं चाहिए, जब मार्केट गिरे तो डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर के एसआईपी बंद कर देंगे तो आप इतने अच्छे बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब जैसे आलू का रेट अगर 80 रुपए गिर गया, आप 100 रुपए में खरीदते थे, 80 रुपए में गिरे, अगर डर गए, अरे बाप रे बाप, आलू का रेट गिर गया, हम आलू नहीं खरीदेंगे, हैं, मेरा आलू डूब गया, तो आप ऐसा सोचेंगे तो आपको तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। वहीं जो कोई दूसरा आदमी है, वो क्या करेगा, अरे दाम गिर गया है, मुझे और ज्यादा खरीदना चाहिए। अगर मैं 1,000 रुपए का खरीदता हूं, तो मैं क्यों ना इस महीने 2,000 का खरीद लूं, मुझे ज्यादा आलू सस्ते दाम पे मिल जाएगा। जब रेट बढ़ेगा तो मैं ज्यादा में बेचूंगा। ये नियम है, अगर आप सस्ते दाम पर खरीदेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यही रूल अप्लाई होता है एसआईपी में। अब जो लोग स्मार्ट होते हैं, जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो लोग क्या करते हैं, जैसे एसआईपी कर रहे हैं किसी फंड में, ठीक है, एसआईपी किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब जब देख रहे हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5,000 का एसआईपी कर रहे हैं, तो जब वो देख रहे हैं कि मैं इस फंड में एसआईपी कर रहा हूं, मार्केट गिर गया है, तो यानी उसका एनएवी गिर गया है, तो उस टाइम क्या करते हैं वो लोग, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं उसी फंड में। मतलब सपोज करिए उनके पास 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, अरे दाम गिरा हुआ है इस फंड का, तो वो क्या किया, वहां से 50,000 रुपए निकाल के अपने अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लमसम। उससे क्या होता है, वो अपने गोल तक और ज्यादा जल्दी पहुंचते। उनका गोल अगर है 1 करोड़ टारगेट बनाने का 15 साल में, तो अगर वो बीच बीच में लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते जाएंगे, जब जब मार्केट गिरेगा, तो 15 साल के पहले पहले वो हो सकता है 10-12 साल में ही अपना टारगेट तक पहुंच जाए, 1 करोड़ तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो पैसा समझदार लोग ऐसे ही बनाते हैं, एसआईपी कंटिन्यू करते हैं गिरे हुए मार्केट में भी, और जब मार्केट गिरता है तब वो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एसआईपी स्टॉप नहीं करते। जो एसआईपी स्टॉप करते हैं उन लोगों को नॉलेज की कमी है। जिनके पास नॉलेज है वो जानते हैं कि गिरे हुए मार्केट में हमें और ज्यादा अच्छा मौका है पैसा बनाने का, तो उस समय आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है, तो जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, उस फंड में थोड़ा बहुत लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप अपने गोल तक कहीं ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। तो आई होप मैं जो समझाना चाहता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।